देखा जाए तो अब तक कुछ खोया नहीं, मगर फिर भी लगता है कुछ तो है जो अब तक मिला नहीं। दोस्तों, परिपक्व होने की दो परिस्थितियां हुआ करती हैं। यानी परिपक्व होने का अर्थ ये नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएं। वास्तव में परिपक्वता तब होती है जब हम छोटी छोटी बातों को समझने लग जाएं। जैसे कि ये छोटी सी बात कि जिस जनेऊ में दया भाव की कपास, संतोष का सूत और संयम की गांठ होगी, वो ना मैला होगा, ना टूटेगा, ना जलेगा, ना खोएगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक जनेऊ होगा। और बस इसी बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं अपनी इस कविता में, जिसका शीर्षक है युद्ध वीर। युद्ध वीर कौन? क्या जीवन के इस युद्ध में वो बालक जो बाल्यावस्था में ही परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर ले? युद्ध वीर कौन? क्या परम पिता परमात्मा की वो श्रेष्ठ संतान जो अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ आचरण से श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर ले? युद्ध वीर कौन? क्या व्यक्तिगत व्यथा से ऊपर उठा वो व्यक्ति जो व्यक्तित्व और वैभव से छुटकारा प्राप्त कर ले? युद्ध वीर कौन? क्या आस्तिक और नास्तिक से परे वो वास्तविक ब्राह्मण जो समय रहते और संग तोड़ एक संग जोड़ की शिक्षा प्राप्त कर ले? युद्ध वीर कौन? क्या संबंधों के कुरुक्षेत्र में वो स्वतंत्र सेना नायक जो स्वभाव, संस्कार, संपर्क और संबंध के बंधन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ले? युद्ध वीर कौन? क्या शरीर रूपी इस रथ पर सवार वो महारथी जो अपने को सारथी समझकर रथ को चलाने का अनुभव प्राप्त कर ले? युद्ध वीर कौन? क्या जीते जी मरने की कला जानने वाला वो रूहानी योद्धा जो सहनशील आत्मा बन परमात्मा की मीठी याद और प्यार प्राप्त कर ले? युद्ध वीर कौन? क्या काशी और जनेऊ संस्कार से परे वो पारखी जो जीवित अवस्था में मृत्यु का आनंद अपने ज्ञान चक्षुओं से प्राप्त कर ले? युद्धवीर कोई और नहीं, युद्धवीर कोई और नहीं, सिर्फ वो जो जीवन के युद्ध में अपने विकारों को मार ले, लेकिन ऐसा कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एक रूहानी योद्धा, एक वीर जो कहलाता है युद्ध वीर, जो कहलाता है युद्ध वीर, जो कहलाता है युद्ध वीर। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश, मेरे ख्यालों से होती हुई मेरे लफ्जों में लिपटकर आप तक आने को बेताब और आपसे अन्य लोगों तक पहुंचने को बेकरार। और अगर अभी तक आपने YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दें, ताकि मेरी नई वीडियो के आते ही आपको उसकी खबर हो जाए। मेरी कविताओं को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर किया करें। हाँ, अगर आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या अन्य कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी कविताएं, मेरे विचार सीधे उन तक पहुंचें, तो वो अपना नाम और शहर व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9911222398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत अपना राजेश हांडा। राज राज राज।